जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। उससे पहले सौर मंडल के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। सौर मंडल में 8 ग्रह है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पे जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले अपना कदम रखे। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हमें दिखाई देता है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति दोनों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि लगता है कि पृथ्वी पर गिरने ही वाला है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वायु से घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। जब ये जलता है तब क्या है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना ही धरती पर गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर धरातल गड्ढा हो जाता है। सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है और आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड का कल्पना करना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसकी कल्पना तो वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए कि वो कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटा रहे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई अभी जानकारियां नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इसी ब्रह्मांड के हम लोग हिस्सा है। सौरमंडल इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। The Earth has 2 types of motion. अर्थ के पास 2 तरह की गति होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन घूर्णन होता है और रेवोल्यूशन परिक्रमण होता है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठंडा, गर्म, बरसात, ये सब इसी के कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन के कारण। क्या होगा अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, अगर घूर्णन नहीं करेगी तो दिन और रात नहीं होगा। सूर्य के तरफ पृथ्वी का जो भाग होगा उस भाग पर हमेशा दिन होगा, जिससे लगातार गर्मी पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, जिससे लगातार उस पर ठंडी पड़ती रहेगी। जैसे कि सूर्य का प्रकाश दिन भर एक ही चीज पर लाइट पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जीवन यापन करना उतना संभव नहीं है, यहाँ पे जीवन यापन नहीं हो सकता है। सारे पेड़ पौधे जल जाएंगे, मनुष्य मर जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेंगी तो दिन और रात नहीं होगा। क्या होगा जब पृथ्वी परिक्रमण नहीं करे? जब पृथ्वी का परिक्रमण होगा तो मौसम बदलेगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण ही क्या होता है कि गर्मी, सर्दी, फिर वसंत आता है, फिर शरद आता है। तो ये सब क्या होता है, इसके परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी परिक्रमण करते हैं तब ऐसा मौसम बदलता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाता है और 365 दिन और 6 घंटे में वो अपना पूरा एक परिक्रमण पूरा करता है, और यह पूरी कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। पृथ्वी अगर सूर्य का परिक्रमण न करे तो मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ पे जीवन बिता सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से। जीवन के लिए आवश्यक तत्व यहाँ पे भूमि है, जल है, हवा है। ठीक है, पृथ्वी पर ये सब कुछ मौजूद है। पृथ्वी का एक ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की
सभी अवस्थाएं होती है, जैसे कि वो बर्फ बना रहता है, जल बना रहता है, वाष्प में रहता है, ये तो तीनों अवस्था में रहता है। विश्व के सभी महासागरों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई समुद्र के तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। सबसे प्रमुख महाद्वीप जो है वो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो ये गुजर रही है इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है। कर्क, विषुवत और मकर। उत्तर अमेरिका जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। शायद आपने अमेज़न नदी के बारे में पहले जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है, जहाँ पे मनुष्य का रहना संभव नहीं है। यहाँ पे पहले रिसर्च सेंटर थे, भारत का शोध सेंटर था। पृथ्वी का 71% भाग जल है और 29% जो है स्थल है। 71% जल है और 29% स्थल है।